हमारे लिए कौन महायाजक बना हमेशा के लिए? यीशु मसीह हमारे लिए कौन बना? महायाजक बना, जिसने अति पवित्र स्थान में अपने खून को स्वर्ग से, आंगन से लेकर, पवित्र स्थान से होकर अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की हुजूरी में उसने अपने लहू को क्या किया? चढ़ाया। वो हमारे लिए सर्वदा का महायाजक बना है कि when you are serving the Lord, जब तुम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, आपके लाइफ में इमोशंस को कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आपके भावनाओं को जगह नहीं है, हालेलुया। आपके फीलिंग्स को जगह नहीं है। कहीं ना कहीं आपको दुनिया जैसे बहता है भावनाओं से, फीलिंग से बहता है, वैसे फीलिंग्स के साथ नहीं बहना। एक तरफ से बोला जाए तो अपने मन को पत्थर बना के रखना है। पिछले वीक में हमने एक विषय को सुना था, आपको अगर याद है, क्या था वो? वाचा के संदूक के बारे में। वाचा के संदूक में रखा हुआ 3 आइटम्स के ऊपर हमने बात किया था। सबसे पहला, वाचा के संदूक में क्या रखा हुआ था? सोने का कटोरा जिसमें मन्ना रखा हुआ था। यस। और दूसरा क्या था? हारून की लाठी जिस पर फूल और फल लगे थे। बराबर। हालेलुया। वाचा के संदूक में 3 चीज था, उसमें से पहला सोने का कटोरा, और दूसरा हारून की फल लगी लाठी। तीसरा क्या रखा हुआ था वहां पर? 10 आज्ञाओं की पट्टियां। 10 आज्ञाओं की पट्टियां वहां पर रखी हुई थी। राइट। हारून की लाठी कैसे उस पर फल लगा, उसके बारे में लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था। लेवी गोत्र में से परमेश्वर ने हारून को, जो पहला महायाजक ठहरा पुराने नियम का, उसको और उसके साथ में और भी गोत्र के लोग थे, उन सारे गोत्र के लोगों को कनान देश, जिस मिस्र से निकलकर जिस कनान की ओर वो लोग जा रहे थे, उस कनान में पहुंचने से पहले परमेश्वर ने उस कनान देश को बांटकर उन 11 गोत्रों को दिया। राइट। किसी को परमेश्वर ने तराई दिया, किसी को चोटी दिया, किसी को मध्य भाग दिया, किसी को हरियाली वाली अच्छी जगह दिया। लेकिन वहां पर एक ही व्यक्ति था, हारून, जो किस गोत्र से था? लेवी गोत्र से था। अर्थात लेवी गोत्र में से किसी को भी कुछ भी बांट के नहीं दिया। प्लीज बोलिए, दिया क्या? नहीं दिया। जोर से बोलिए, नहीं दिया। परमेश्वर ने नहीं दिया हुआ उस गोत्र से एक बात कही। क्या है? कोई बोलेगा? यस, मैं तेरा भाग हूं। हालेलुया। कितना पावरफुल वचन। हालेलुया। कितने भी लोग कनान के शारीरिक चीजों को हासिल किए, शारीरिक चीजें जो सांसारिक थी, पृथ्वी का सा था, उन सभी को मिल गया और वो सभी लोग खुश हैं, चुपचाप बैठे हैं। आज भी ऐसे सांसारिक लोग हैं जिनके पास में अच्छा सब कुछ है। सुन रहे हैं? शायद उनकी तुलना में एक विश्वासी के पास में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक विश्वासी ये याद रखना है, आप और मैं पदधारी याजकों के समाज है। मतलब हम भी लेवी के गोत्र में के ही एक प्रकार से। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा हुआ है? मी स्वतः तुझा भागा है। खुशी है आप लोगों को? संसार का, आप, इसका मतलब यह है कि संसार का कुछ भी आपके और मेरे पास में नहीं है तो भी निराश होने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का जवाब यह है, मैं खुद तेरा भाग हूं। अगर परमेश्वर हमारा भाग है, हालेलुया, अगर उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज कर कर अगर वो हमें मिला है, तो बाकी सारी चीजें उसी के साथ में जोड़ दी जाती है। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं ऐसे कहता हूं, आप जब समोसा लेते हैं तो उसके साथ चटनी आपको मिलता है। समोसे के लिए आपको खास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, चटनी के लिए आपको खास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, चटनी के लिए आपको खास पैसा भरने की जरूरत। लेकिन जब आपका ध्यान समोसे पे गया है तो वो चटनी सब अपने आप आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह अगर आपके और मेरे जीवन में है तो सब कुछ आपको और मुझे मिला है। ऐसा एक बोध अपने मन के अंदर लेकर जीना है। यीशु मसीह मेरे पास में है तो मेरे पास में सब कुछ है, ऐसा एक विचार हर विश्वासी के अंदर होना बहुत जरूरी है।
मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह अगर मेरे पास में है तो मेरे पास में सब कुछ है। ऐसा एक विचार लेकर एक विश्वासी जीना सीखना है। दैट इज व्हाट गॉड सेड टू लवाइट कि मैं तेरा भाग हूं। मैं तेरा क्या हूं? भाग हूं। और कुछ देखा था, आपको याद है? थैंक यू जीसस। जल्दी से मैंने आप लोगों को उसकी कुछ प्रॉफिटिकल क्षेत्र में से हमने कुछ चीज़ों को सुना, रिसीव किया। मैं थोड़ी सी बातें उसके साथ में शेयर करके आगे बढ़ूंगा। अभी मेरे प्रियो, ये बात हमें याद करना है कि जो हारून की लाठी थी और उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा भाग हूं, उसके बाद में सभी लोग को ऐसा लगा कि ये लेवी ही क्यों परमेश्वर का सेवा करेगा? क्या हम प्रार्थना नहीं करते हैं? क्या हमको अन्य भाषा नहीं आता? क्या हम भी तो ये है वो है? आज का हिसाब से बोला जाए तो ये सारी जो बातें होती है स्पिरिचुअल टॉक्स, उन दिनों में भी लोगों ने किया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक चीज कहा, जिसकी लाठी क्या होगी? फलवंत होगी, वही मेरा चुना हुआ सेवक है, वही मेरा चुना हुआ प्रभु का जन है जो मेरे लिए ठहरा। और उसका अटेस्टमेंट किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। समझ रहे हैं आप लोग? जब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाते हैं तो उसको अटेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट अप्रूवल उसके ऊपर हम लेते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति का चुनाव का अटेस्टमेंट कभी भी मनुष्यों की ओर से या उसके हाथ में रखे हुए माइक से नहीं आता है। अटेस्टमेंट हमेशा फलवंत होने से होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। तो मुझे एक अच्छा लगा कि पुराने नियम में भी लोग बलवा करते थे और आज भी करते हैं। ये हर समय की एक कहानी है। लेकिन जिस किसी को खुदा ने चुना है उसको परमेश्वर क्या करता है? फलवंत करते जाता है, फ्रूटफुल करते जाता है। आमेन। आगे बढ़ेंगे और कुछ। और उसके बाद में हमने देखा कि वो जो लाठी है, मन्ना कौन है? यीशु मसीह है, राइट? गोल्डन जार में रखा हुआ मन्ना कौन है? यीशु मसीह है। दूसरा चीज रखा हुआ है हारून की लाठी। मैंने थोड़ा सा आपको शेयर किया था कि हारून की लाठी भी किसको बताता है? यीशु को बताता है। ये वही लाठी है जिस लाठी को मूसा के हाथ में था और उसने उस लाठी को नीचे गिराया तो वो लाठी क्या बन गई थी? सांप बन गई थी। और थोड़ा क्लियरली बोलूं तो ये वही लाठी है जिस लाठी ने शत्रु को निगला था। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, ये वही लाठी है जिस लाठी ने शत्रु को क्या किया था? निगला था। वो कौन है? यीशु मसीह। ये वही लाठी है जिस लाठी के द्वारा इजराइलियों को पीने के लिए जल मिला था। अर्थात नए नियम में देखा जाए तो जल किस चीज को बताता है? पवित्र आत्मा को बताता है। हालेलुया। और उसके अलावा जितना भी प्रोविजन है, जितना भी उनकी जरूरतें थी, वो जरूरतें ये लाठी के द्वारा पूरा हो रहा था। ये कौन है? यीशु मसीह है। जब कभी गलत किया तो उस समय पर करेक्शन करने के लिए भी ये लाठी का इस्तेमाल किया गया है। करेक्शन की लाठी, चमत्कार करने वाला लाठी, शत्रु को निगल लिया हुआ लाठी, गाइड करने वाला एक लाठी। हालेलुया। पुराने नियम में ये लाठी किसी एक पेड़ से निकला हुआ था, किसी एक पेड़ से कटा हुआ था, राइट? और वो कटा हुआ पेड़ में से निकला हुआ वो लाठी जब उस पेड़ में से बाहर निकला, उसके अंदर जान नहीं था। जान था क्या? नहीं। लेकिन जब उस वाचा के संदूक में रखा गया, उसके अंदर क्या आई? जान आई। ले ले। यशाया का एक वचन है जहां पर लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे उस वचन को आप नोट कर सकते हैं। 11:1, आइजिया 11:1 में लिखा हुआ है। थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। यशाया 11:1। हाँ जी। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। कम ऑन, सब लोग बोलिए डाली। डाली। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 53 अध्याय वचन 2, आइजिया 53:2, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जल्दी। 53 अध्याय 2 वचन। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि में क्या हुआ? फूट निकला। तो आप लोगों को वाचा का संदूक में क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है?
मैन। यस, तो यीशु के बारे में यहां पर बोला गया है वो डाली ईशय की, अगर ईशय का जो वंश है उसको अगर हम एक झाड़ बोलते हैं तो उसमें की एक डाली थी यीशु मसीह, तो उसको क्या किया गया था, उस पेड़ में से निकाला गया था। और यहां पर लिखा है कि वो कहां पर फल लाया, सूखी हुई भूमि में क्या लाया, फल लाया। और एक वचन यशायाह 53 अध्याय 8 वचन पढ़ना जल्दी से। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए, हाँ, और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया। इंग्लिश में लिखा हुआ है ही वॉज कट ऑफ, वो काटा गया था। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या किया गया था, काटा गया था। फिर से एक बार इन तीनों वचनों को थोड़ा हम ध्यान देंगे। वो ईशय में से निकली हुई डाली, सब लोग बोलिए डाली, काटा गया था, निर्जल भूमि में फल लाया। निर्जल भूमि में से फल Hey, लाया। come on, somebody be excited here. फिर से एक बार बोलेंगे, डाली निर्जल काटा गया था, निर्जल भूमि में फल लाया। निर्जल भूमि में फल लाया। अभी आप लोग बोलेंगे, डाली काटा गया और निर्जल भूमि में फल लाया। ये किसके बारे में बोला गया है, यीशु मसीह के बारे में। बराबर है। हालेलुया। क्यों ना हम इसको उस लाठी के साथ में तुलना करें जो वाचा के संदूक में रखा हुआ था। वो लाठी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पेड़ से काटा गया था और वो एक निर्जल भूमि में अर्थात उस बंद वाचा के संदूक के अंदर रखा हुआ था, लेकिन वहां पर ही वो फल लाया। और मैंने आपको बताया यीशु मसीह भी स्वर्ग से हमारे लिए नीचे उतरा, वो हमारे लिए मारा गया था निर्जल भूमि में अर्थात योसेफ के कब्र में वो फल लाया। तीसरे दिन, हालेलुया, तीसरे दिन वो क्या पाया, जीवन पाया। हालेलुया। तीसरे दिन क्या पाया, जीवन पाया। हेलो, सब लोग मिलकर बोलिए, उसने जीवन पाया, उसने जीवन पाया। हालेलुया। So the life which was taken out, it was brought in the dry, sun-scorched land. एक ऐसी सूखी निर्जल ओसर भूमि में वो काटा हुआ डाली ने फल लाया। आमीन। मैंने आप लोगों को एक वचन शेयर किया, अगर आप लोग याद करते हैं, रोमन्स 8:11 कहता है उसी का आत्मा, रोमियो 8:11 कहता है उसी का आत्मा किधर बैठा हुआ है। हेलो, मिलके बोलना चाहिए आप लोग, हमारे अंदर। उसी का आत्मा अर्थात यीशु का आत्मा जब हमारे अंदर बैठा हुआ है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को फलवंत किया वह तुम्हारे मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है फलवंत करेगा। आमीन। पूरा विश्वास करना है आप लोगों को। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आप एक दिन फ्रूटफुल होंगे? आपका हाथ अगर लकवा नहीं मारा है तो सीधे उठा के बोलो, यस खुदावंद मैं फलवंत हूँ। यस प्रभु की मैं फलवंत हूँ। अभी कुछ लोग का हाथ उठा है। धन्यवाद। पड़ोसी को बोलो, हाथ उठाने के लिए शर्माओ मत प्रभु के लिए। हाथ उठाने के लिए शर्माओ मत प्रभु के सामने। जिसने हाथ दिया उसके लिए हाथ उठाना है। हालेलुया। कम ऑन, एक बार मिलकर हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इट रिप्लिकेट्स जीसस, ये यीशु के बारे में बताता है। तो इसका मतलब कोई डाउट नहीं, वो रखा हुआ वाचा के संदूक के अंदर रखा हुआ वो लाठी भी किसको बताता है, यीशु को बताता है। तीसरा क्या रखा हुआ था वहां पर, 10 आज्ञा लिखा हुआ पट्टियां जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था। बराबर, 10 आज्ञा लिखी हुई पट्टियां किसको बताती है, वचन को बताती है। आमीन। बराबर है, हालेलुया। यस यस। लिखा हुआ है यूहन्ना उसके पहले अध्याय के पहले वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। 14 में क्या लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र, जैसे पिता के एकलौते पुत्र की हुई। हालेलुया। तो यहाँ पर वो वचन भी कौन है, यीशु मसीह है। मैंने आपको बताया आंगन हमारे शरीर को बताता है। प्लीज आप लोग रेस्पॉन्ड कीजिए। हालेलुया। आंगन हमारे शरीर को बताता है, पवित्र स्थान वो हमारे प्राण को बताता है, वो हमारे सोल को रिफ्लेक्ट करता है। उसी समय पर ये जो अति पवित्र स्थान है वो हमारा
आत्मा है, बराबर। उस आत्मा के अंदर जो वाचा का संदूक है, उसके अंदर 3 चीज रखा हुआ है, मन्ना, हारून की लाठी और वचन की पट्टी, 10 आज्ञा की पट्टियां। Amen. ये तीनों भी कौन है? यीशु मसीह है। Amen. कितने लोग को क्लैरिफाई हो गया है कि आपके अंदर और मेरे अंदर, यानी कि आपके आत्मा में और मेरे आत्मा में आज यीशु मसीह, कोलोसियों का 1 अध्याय 27 के अनुसार जो महिमा की आशा है वो हम में बैठा हुआ है। Amen. यीशु Amen. मसीह आज Hallelujah. किधर बैठा हुआ है? हमारे अंदर। प्लीज आप लोग बोलिए, किधर बैठा हुआ है? हमारे अंदर। तो ध्यान देना है कि ये तीनों बात यीशु मसीह, उसके अलावा और भी कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन आज मुझे कुछ खास आपको शेयर करना है जिससे कि आज का संदेश हम वाइंड अप करें। हमने आंगन देखा, आंगन में याद है कि नहीं याद है? आंगन में क्या रखा हुआ है? बकेट रखा हुआ है, हौद रखा हुआ है और वेदी रखा हुआ। सबसे पहला याद करना है, उसमें एक गेट है जो यीशु को बताता है। अंदर आने के बाद में होम बलि का वेदी है, पाप बलि का वेदी है। वो वेदी बताता है यीशु मसीह की क्रूस को। वहां से अंदर आएंगे तो हौद रखा हुआ है जिसमें याजक महायाजक हाथ धोकर अंदर प्रवेश करते थे। वो हौद बताता है, यानी कि उसमें की पानी बताती है परमेश्वर के वचन को और पानी का बपतिस्मा को। और वहां से एक व्यक्ति आंगन में ही ठहरा नहीं रहता, लेकिन वो पवित्र स्थान में भी प्रवेश करता है। वहां पर 3 चीजें रखी हुई है। क्या क्या है वो? सोने का दीवट है जिसमें 7 दिया है। दूसरा क्या है? रोटी का मेज है जिसमें 12 रोटियां रखी गई है। और 12 रोटियां बताती है 12 गोत्रों को दर्शाते हुए रखा जाता था, जो केवल याजक या महायाजक ही खाता, जो बताता है आज के प्रभु भोजन को। वहां पर रखा हुआ जो धूपदान है, वो धूपदान बताता है धर्मी लोगों की प्रार्थना को। धूपदान किस चीज को बताता है? धर्मियों की प्रार्थनाओं को। और उसके बाद में सोने का दीवट रखा हुआ है, उसमें कि 7 दिया, 7 कलीसिया को और 7 परमेश्वर की आत्माओं को। 7 आत्माएं, 7 प्रकार की सेवकाई, ये सब कुछ मैंने आपको शेयर किया था। यहां से कम ऑन आगे अति पवित्र स्थान दिखा सकते हैं। अति पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक है, उस वाचा के संदूक में याजक, अर्थात नॉट याजक, महायाजक। याजक कहां तक एंट्री करता था? कॉपरेट कीजिए प्लीज, कहां तक एंट्री करता था? यस, पवित्र स्थान में। और साल में एक बार महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था। अति पवित्र स्थान में जाने वाला महायाजक जब वो आंगन से होकर इसमें अंदर जाता था, वो एक चीज का ध्यान देता था जिसके लिए परमेश्वर ने उसको गाइड किया था। वो ये था कि वो जीन्स और शर्ट पहन के अंदर नहीं जा सकता था। हालेलुया। सुन रहे? शर्ट पैंट पहन के अंदर जा नहीं सकता था, या और कुछ पहनकर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कुछ खास वस्त्र पहनने के लिए बताया था, क्योंकि ये व्यक्ति किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? परमेश्वर को प्रतिनिधि कर रहा था। हालेलुया। आमेन। ये व्यक्ति किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? परमेश्वर को। इसलिए जब लोगों के बीच में वो खड़ा रहे तो परमेश्वर ने उसके लिए खास वस्त्र पहनने के लिए आदेश दिया था। आमेन। हम देखेंगे वो खास वस्त्र क्या है। सुनने तैयार है आप लोग सब? हालेलुया। सभी लोग तैयार है? आमेन। कोई भी व्यक्ति बोर नहीं होना है। मैं आप लोगों को आज पूरा इंफॉर्मेटिव कुछ देने वाला हूं। आमेन। हालेलुया। आप लोग सब अगर बोर हो जाएंगे तो फिर नहीं चलेगा। कोई बोर हो रहा है क्या? कल के दिन मैं एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था, और प्रचार मुझे लगता है कुछ 11:15 बजे कुछ स्टार्ट हुआ। वो प्रचार 3:40 तक चलता रहा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। 11:15 को कुछ वचन शुरू हुआ। मेरे लाइफ में मैंने पहले बार 4 घंटा बिना रुके प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया। 1 घंटे के लिए मैं प्रचार करने को बुलाया था। मैं 1 घंटे के प्रचार के लिए गया था, लेकिन लोग भूखे थे वहां पर। मैन। लोग भूखे थे। मैं रुक रहा हूं, फिर पास्टर और उनकी वाइफ चर्च बोलते और जाइए। हालेलुया। ये और करते 3:40 को मुझे जबरदस्ती बैठना पड़ा। आमेन। हालेलुया। सो चर्च आपको भी ऐसे ही होना है। मैन। रिवाइवल मोड में आप है, रिवाइवल बोलेंगे, और अगर आप प्रभु को समय देने के लिए नहीं तैयार है, भूल जाना है कुछ चीजों को। हालेलुया। कभी तो वंस इन अ व्हाइल फॉर द लॉर्ड।
पड़ोसी को बोलो, कभी तो प्रभु के लिए अपना समय को अच्छा दो। कभी तो प्रभु के लिए अपने समय गिव को योर अच्छा बेस्ट दो। टाइम टू द लॉर्ड सम वे। Amen. हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी वैसा हो। मेरी इच्छा है कि ऐसे लोग कलीसिया में पूरे भर जाए कि हम हालेलुया, उस चीज के लिए भी आगे बढ़ सके। हालेलुया, वो भी आपके और मेरे जैसे ही हड्डी और मांस को रखे हुए लोग थे। हालेलुया। एलियंस नहीं थे, स्वर्ग से उतरे हुए लोग नहीं थे। आमेन। Amen. और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से काम किया। मेरे जाने से पहले 3 बहनों को परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया। 3 बहनों को परमेश्वर ने मेरा चेहरा दिखाया, बोला कि आज ये प्रभु का दास आने वाले। Amen. उन्होंने पहले ही बता दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसमें से एक बहन, जब प्रार्थना चालू था, उस प्रार्थना के बाद में बहन देखते तो उसका पूरा हाथ ऑयल हो गया था, Amen. पूरा हाथ तेल से भर चुका था। ऐसे अद्भुत कार्य होते हैं जब हम परमेश्वर को आजादी देते हैं। Amen. जहां कहीं पर भी लोग भूखे और प्यासे होकर बैठते हैं, वहां पर प्रभु काम करता है। हालेलुया। जिनका बार बार ध्यान घर की ओर, वहां की ओर, यहाँ की ओर लेकर वचन सुनते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, पूरा ध्यान कहाँ रखो? परमेश्वर के वचन की ओर रखो। ठीक है, Amen. आगे बढ़ेंगे। महायाजक को पहनने के लिए दिया हुआ वस्त्र, प्लीज शो कीजिए। महायाजक को पहनने के लिए दिया हुआ वस्त्र। सबसे पहला एक पिक्चर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, देख सकते हैं आप लोग। ये था महायाजक को पहनने के लिए दिया हुआ जो वस्त्र था। इस वस्त्र को पहनने के बाद में ही उस महायाजक को अति पवित्र स्थान में प्रवेश मिलता था। निर्गमन उसका 28 अध्याय 28 फ्रॉम 2 to 5 जल्दी से पढ़ेंगे। निर्गमन 28 अध्याय 2 से 5। मीडिया टीम थोड़ा रेडी रहना, जैसे मैं अनाउंस करूं, बी रेडी ऑन स्पॉट। और तू अपने भाई हारून के लिए हाँ जी। वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, हाँ जी, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे, हाँ, कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। यस, ध्यान दीजिए यहाँ पर। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और क्या है, हारून, धन्यवाद, इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना, कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। आमीन। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त, आमीन, आमीन, हेलो, हालेलुया, हारून को वैभव और शोभा के लिए क्या करना? पवित्र वस्त्र बनवाना। हालेलुया। फॉर गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के तेज के लिए। हाउ ग्लोरियस, क्योंकि वो राजा क्या है? महिमामय है, वो वैभवी परमेश्वर है, शोभायमान परमेश्वर होने के वजह से निमित्त तो क्या करना? ऐसे वस्त्र को बनाना। और थोड़ा ध्यान दीजिए कि जिनको वस्त्र बनाने के लिए बोला, उनके बारे में परमेश्वर क्या कहता है? और जितनों के हृदय में बुद्धि है। डिजाइनर के पास में क्या होना चाहिए? बट वो बुद्धि परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है? जिनको मैंने, कॉम्प्लान पी के, हॉर्लिक्स पी के, कहीं तो डिजाइनरी सीख कर नहीं, जिनको, मिलकर बोलिए, मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। वाह, कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर कोई तो बोलिए, लॉर्ड मुझे भी ऐसा बुद्धि दीजिए। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा से मुझे भरिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक बार बोलिए, लॉर्ड मुझे बुद्धि की आत्मा से भरिए। प्रभु मुझे बुद्धि की आत्मा से भरिए। और एक बार बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। प्रभु मुझे बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। हालेलुया। उनके पास में जाना जिनको मैंने बुद्धि की आत्मा से, बुद्धि की आत्मा से, यस, द स्पिरिट विच गिव्स विजडम। इसलिए हमने यशाया का भविष्यवाणी का पुस्तक पढ़ते समय पर हमने 7 आत्माओं को देखा, उसमें से एक स्पिरिट था, द स्पिरिट ऑफ विजडम। आमेन। और ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर उतर कर आता है तो ये वरदान के रूप से भी रिफ्लेक्ट होता है। 9 वरदान के बारे में बोला गया है, उस 9 वरदान में का एक वरदान है बुद्धि का वरदान। ये वरदान कहां से मिलता है? हमें पवित्र आत्मा से मिलता है। हालेलुया। तो ऐसे कुछ लोग थे जो विजडम फुल थे, उनको बनाने के लिए कहा। आगे जी। और
ये उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। आगे, और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वो ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और सीनाबंद, एपोद और जामा बागा, और 4 खाने का अंगरखा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने, नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। यस, कुछ चीजों को नोट करना शुरू कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जब महायाजक का वस्त्र बनाने के लिए बोला गया था, उसमें 5 रंग का धागा इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था। कितने रंग का? 5 रंग का धागा। यस, कौन सा है वो? गोल्ड, नीला, ब्लू, बैंगनी, रेड, पर्पल, व्हाइट। हालेलुया। हालेलुया। सोना किस चीज को बताता है? सोना बाइबल में बताता है रॉयल्टी को, या फिर राजा होने को, या राजकीय, व्हाट यू कॉल, राजकीयपन को, राजकीय पद को दिखाता है सोना। इसलिए राजाओं को सोना दिया जाता था, सोना चढ़ाया जाता था। जब ये महायाजक सोने को अपने ऊपर लिए चलता था, रियल गोल्ड से बनी हुई चीजें भी उसमें यूज किया गया था, जो बताता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र भी है और वो ही इज अ रॉयल किंग, वो एक राजा भी है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। दूसरा रंग था नीला। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है हमें। नीला, ब्लू। ब्लू बताता है और कुछ नहीं, ऊपर देखिएगा तो क्या है? नीला आसमान है। लिखा हुआ है आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो बताता है स्वर्ग को। किस चीज को बताता है? स्वर्ग को बताता है। इट डिस्प्लेज हेवन। तीसरा था रेड या फिर लाल रंग। लाल रंग का रेड। रेड के लिए जो इब्रानी शब्द है वो है दाम। सब लोग बोलिए। मैंने बोला सब लोग बोलिए। वेरी गुड। और एक बार। दाम। दाम का मतलब होता है लाल, या फिर उसको खून भी बोलते हैं, ब्लड भी बोलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी सभी लोग बोलिए आदम। आदम। ये कौन है? आदम। आदम। सुने हैं आप लोग इसको कभी? ये पुराने नियम में पहला पुस्तक उत्पत्ति में बनाया हुआ पहला सृष्टि, पहला पुरुष है, जिसका मतलब है अ मैन, रेड ब्लडेड मैन, अ मैन विथ रेड ब्लड। हालेलुया। ऐसा मनुष्य जिसके अंदर लाल खून है। अगर फाड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा? लाल खून निकलेगा। इट शोस ह्यूमैनिटी। ये ट्रांसलेट कीजिए। ये मनुष्यत्व को बताता है। लाल रंग, आदम। लाल रंग किस चीज को बताता है? मनुष्यत्व को बताता है, या इंसानियत, यू कैन कॉल ह्यूमैनिटी, या इंसानियत बोल सकते हैं, या फिर मनुष्यत्व बोल सकते हैं। ह्यूमैनिटी को बताता है। और बाद में आता है पर्पल कलर, या फिर बैंगनी रंग। बैंगनी, राइट? यस। बैंगनी रंग बनता है 2 रंग से। कौन सा? ऊपर का 2 रंग कौन से है? ब्लू और रेड, बराबर? यस। ब्लू नीला को और लाल को अगर मिलाया जाए तो उससे हमको कौन सा रंग मिलता है? बैंगनी रंग मिलता है। हेवनली प्लस ह्यूमैनिटी, स्वर्गीय और इंसानियत, दोनों का मिल जाना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। सो पर्पल कलर कैसे बना है? लाल से और नीला से बना है। नीला बताता है स्वर्गीय, हेवनली बातों को बताता है, और लाल बताता है इंसानियत को। ये दोनों मिल गया तो पर्पल कलर बना। वो पर्पल कलर को भी याजक के वस्त्र के ऊपर होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने आदेश दिया था। परमेश्वर को कलर पसंद है। हालेलुया, हे बाबा, हालेलुया।
पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर को सिर्फ व्हाइट ही नहीं कलर भी पसंद है। परमेश्वर को सिर्फ व्हाइट ही नहीं कलर भी पसंद है। कुछ लोग को ऐसे लगता है कि पूरा व्हाइट रहने से प्रभु आकर्षित होता है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने महायाजक को भी कलरफुल बनाया था। प्रेज गॉड। तो आप बिंदास क्या कर सकते हैं, कलरफुल पहन सकते हैं। आमेन। ले लिया। बेल्ट व्हाइट, चप्पल व्हाइट, सॉक्स व्हाइट, ये सब चीज अभी हमको फॉलो करने का जरूरत नहीं है। कितने लोग सहमत है? ठीक है, हालेलुया। आगे 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 बढ़ेंगे। व्हाइट, आखिरी में व्हाइट जो बताता है पवित्रता को, मैं जो किस चीज को दर्शाता है, पवित्रता को। सो इट वॉज अ मिक्स कलर, ये कुल मिलाया हुआ, सारे रंग मिला हुआ एक वस्त्र था। मैं सोच के देखिए कितना अच्छा दिखता होगा। मैंने पीछे दिखाया, एकदम हीरो दिख रहा था। कितने लोग यस बोलते हैं? हालेलुया। 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 और हीरो को लाना है, देखो देखो कितना अच्छा कपड़ा है ना। प्रेज गॉड। मैं बोलो कलरफुल, कलरफुल, बोलो कलरफुल। कलरफुल। अभी देखिए यहाँ पर इन सारे कलर को स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको इंटरप्रीट करते हैं तो क्या इंटरप्रिटेशन मिलेगा, क्या अनुवाद मिलेगा इसका? सबसे पहला कौन सा रंग है? गोल्ड। गोल्ड बताता है कि वो राजा है, परमेश्वर है और वो राजा है। हालेलुया। मैन गोल्ड जो परमेश्वर है वो स्वर्ग से, कहां से? स्वर्ग से मनुष्य बना। आमेन। आमेन। मनुष्यत्व, मैनहुड और डिविनिटी, मैनहुड और डिविनिटी ये दोनों में प्रकट हुआ, हालेलुया। पवित्रताई में रिवील किया गया। मैन हालेलुया। हालेलुया। मैं इंग्लिश में बोलता हूं, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करें। जीसस द लॉर्ड एंड द किंग हु केम फ्रॉम द किंग, ब्रैकेट में गोल्ड डाल सकते हैं, हु केम फ्रॉम हेवन ब्लू एज ए मैन एंड बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनहुड एंड डिविनिटी एंड वॉज रिवील्ड इन होलीनेस। वो परमेश्वर, वो राजाओं का राजा प्रभु, वो हमारे बीच में आया, स्वर्ग से मनुष्य बना और मनुष्यत्व और ईश्वरीय दोनों में वो मिला गया और हालेलुया। पवित्रताई में प्रकट हुआ। आमेन। कितने लोग यस बोलते हैं? हालेलुया। तो वो कपड़े के अंदर का जो रंग था वो रंग ही इन सारी बातों को प्रदर्शित करता था। हालेलुया। और भूलना नहीं है, महायाजक का वस्त्र के बारे में बात हो रहा है। हालेलुया। हमारे लिए कौन महायाजक बना हमेशा के लिए? यीशु मसीह हमारे लिए कौन बना? महायाजक बना, जिसने अति पवित्र स्थान में अपने खून को स्वर्ग से, आंगन से लेकर, पवित्र स्थान से होकर अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की हुजूरी में उसने अपने लहू को क्या किया? चढ़ाया। आमीन। वो हमारे लिए सर्वदा का महायाजक बना। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी उनके कपड़े पे, हम उनको कपड़ा पहनाएंगे भाई को। हालेलुया। सुन रहे हैं? महायाजक को कपड़ा पहनाना है अभी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने उसके लिए अंडरगारमेंट के बारे में भी बोला था, उसके भीतरी वस्त्र को भी परमेश्वर ने गाइड किया था। यस, वचन 42 अगर आप पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 42 पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा 28-42। हाँ जी। और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघियां बनवाना। जांघिया सबसे पहला क्या है? लिख के रख सकते हैं, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं अंडर गारमेंट, जिसको हिंदी में जांघिया बनाने के लिए बोला। जांघिया वचन 42 में लिखा हुआ है, उनकी नग्नता को छुपाने के लिए, उसके नग्नता को छुपाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे बोला था, जो हिप से स्टार्ट होता था और जो घुटने तक होता था। सुन रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ेंगे। जांघियां बनवाना जिनमें उनका तन ढपा रहे, तन ढका रहे, कुछ इस तरीके का जांघिया बनाने के लिए परमेश्वर ने महायाजक के लिए आदेश दिया था। हालेलुया बोलिए एक बार। हालेलुया। दूसरा लेके रखिए ट्यूनिक। ट्यूनिक अंगरखा, वचन 4 में 28:4 में लिखा हुआ है, लिनन का कपड़ा, लिनन का क्लॉथ यूज करके, लिनन का कपड़ा इस्तेमाल करके अंगरखा बनाना है। मुंडी पैर भी सब गया। 4 खाने का अंगरखा पूरा दिखाओ बनवाना। अच्छा, इस छोटा कर दिया। ओके हालेलुया। ठीक है, तो मतलब ये बड़ा रहेगा तो बड़ा टीवी चाहिए क्या? अच्छा, साइज नहीं। ओके
क्या बोल रहे थे? ये क्या चार है? खाने अंगरखा, this is tunic। ये अंगरखा है। क्या है ये? अंगरखा। अंगरखा मतलब जैसे अंडर गारमेंट पहनने के बाद में, अगर आप लोगों ने देखा है कैथलिक समाज के कुछ प्रीस्ट लोग जो है यहाँ से शुरू होकर नीचे तक वो वाइट वाला पहनते हैं, कुछ उसी तरीके से था, जिसमें कोई स्टिचिंग नहीं था, जिसमें कोई जोड़ाव नहीं था। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। एक ही कपड़े का पूरा बनाया हुआ, विदाउट स्लीव, एक स्लीव था लेकिन जिसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, सिलाई नहीं था, जोड़ाव नहीं था। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। और इसके बारे में भी परमेश्वर ने वचन 4 में बोला है। पढ़ा आपने? पढ़िए। Yes. 4 में कि वो जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे, अर्थात सीना बंद, एपोद, जामा और चार खाने का अंगरखा। अंगरखा, 4 खाने का अंगरखा, लाइनन का अंगरखा। हालेलुया। हालेलुया। और इसी तरीके का अंगरखा यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर था, प्रभु यीशु भी इसी तरीके का अंगरखा पहनते थे, ऐसा माना गया है। जो उसमें कोई ये नहीं था, जुड़ाव नहीं था, एक ही कपड़े से पूरा निकालकर इस तरीके से बनाया हुआ एक कपड़ा था, 1 फुल पीस का यीशु मसीह पहनता था, जो बहुत महंगा था। ऐसा मानते हैं, जो बहुत महंगा था। कैसे? वचन में लिखा हुआ है कि जब वो क्रूस पर था, उसके वस्त्र को फाड़ कर चिट्ठी बना रहे थे, बोल रहे थे इतना भाग मेरा है, कोई बोल रहा था उतना भाग मेरा है। तो इसके आधार पर मानते हैं कि उसका वस्त्र महंगा था। बाइबल में नहीं है, ऐसा बोला जाता है। मानना है तो हम माने, वरना छोड़ दे। एनी हाउ, राजाओं का राजा जब पृथ्वी पर था, शायद किसी ने गिफ्ट दिया हो। जब वो पैदा ही हुआ, उसके आगे जॉनसन बेबी का सोप नहीं रखा गया था, सोना रखा गया था। आमीन। जब वो पैदा ही हुआ तो पूर्व से आए हुए ज्योतिषों ने सोना ही चढ़ाया था। अगर उसके आगे सोना रखा था तो उसके वस्त्र के बारे में भी हम मान सकते हैं। लेट अस गो अहेड। तीसरा, रोब। जल्दी लिख लीजिए, रोब, बागा। दूसरा दिखा सकते हैं, ब्लू कलर का रोब। वचन 4 में बागा के बारे में बोला गया है, राइट? यस। एपोद और बागा। तो जैसे अंडर गारमेंट पहनने के बाद में व्हाइट कलर का याजक ऊपर से पहनता था, उसके बाद में ब्लू कलर का जो रोब है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, जिसमें हाथ नहीं होते थे, स्लीवलेस था, वो पहना जाता था। आप लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए? मैन हालेलुया। ऑलराइट। और उसके बाद में ये जो वस्त्र है जिसमें कोई स्लीव नहीं होता था, ये जो व्हाइट पहना हुआ है, ट्यूनिक जो पहना हुआ है या फिर अंगरखा जो पहना हुआ है, उसके ऊपर तक ये दिखता था। यानी कि अंदर पहना हुआ जो सफेद है, सफेद कलर का, वो बाहर दिखने जैसा ये घुटनों से थोड़ा नीचे तक ही रहता था। हालेलुया। परमेश्वर ने इन सभी को एक आदेश दिया था। ये जो अंगरखा है, यूजुअली जब भी इजरायली लोग मातम मनाते थे, अगर उनके घर में कोई मर जाता है, मरने की कोई कथा अगर न्यूज अगर वो लोग सुनते हैं, तो वो तुरंत अपने वस्त्र को फाड़ते थे, टाट ओढ़कर राख में बैठते थे। करीबन 7 दिन के लिए वो विलाप करते रहते थे। फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए वो रोते रहते थे, मिट्टी में रोल करते थे, ऐश में, राख में पड़े रहते थे। ये नियम वहां के यहूदी लोगों के लिए था, लेकिन परमेश्वर ने, जो परमेश्वर का जन है, जो प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, सेवक है, उस व्यक्ति के लिए बोला था, बात यह था कि तुमने अपने वस्त्र को फाड़ना नहीं है। सुन रहे आप लोग? हालेलुया। तुमने अपने वस्त्र को फाड़ना नहीं है। यानी कि अगर कोई महायाजक के पास में कोई रिपोर्ट मिलता है कि तुम्हारा कोई मर गया, हालेलुया, याजक के पास में रिपोर्ट मिलता है, हम सभी लोग याजक है, यस, मैं जो भी बोल रहा हूं आप क्यों ही केवल उसका इंफॉर्मेटिव भाग मत लीजिए, आपको जो इसमें से लेना है वो पकड़ते रहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मर गया या किसी प्रकार का कोई भी विलाप या दुख वाली बात अगर उनके कान तक आ जाती थी, तो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम उनके जैसे विलाप नहीं करना, उनके जैसे तुम अपने वस्त्र को फाड़ना नहीं है। यह परमेश्वर का आदेश था। उसमें से मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से, वो ये है, ये बताता है कि when you are serving the Lord, जब तुम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, आपके लाइफ में इमोशंस को कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आपके भावनाओं को जगह नहीं है।
हालेलुया। आपके फीलिंग्स को जगह नहीं है। कहीं ना कहीं आपको दुनिया जैसे बहता है भावनाओं से, फीलिंग्स से बहता है, वैसे फीलिंग्स के साथ नहीं बहना। एक तरफ से बोला जाए तो अपने मन को पत्थर बना के रखना है। मैन मैन मैन। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब अपने विश्वासी लोगों की मृत्यु के बारे में कहा, वहां पर भी परमेश्वर ने बात कही कि तुम उन अन्य जातियों के समान रोना नहीं है जिन्हें कोई आशा नहीं है। इसलिए मसीह में कोई मर जाता है तो वहां पर प्रभु हमसे कहता है कि हम उस तरीके से ना करें। कम ऑन, हालेलुया। आर यू विथ मी? मैन। सो नो इमोशंस इन द मिनिस्ट्री। बोलो, सेवकाई में कोई भावना को स्थान नहीं है। सेवकाई में कोई भावना को स्थान नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं मुझे बुरा लगा, मुझे खराब लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, तो प्रभु में नहीं है, तो प्रभु की सेवा में भी क्वालिफाइड नहीं है। जो व्यक्ति क्वालिफाइड होना चाहता है उसको अपने भावना को मारना पड़ेगा, उसको अपने फीलिंग्स को मारना पड़ेगा। बुरा लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा। पड़ोसी को बोलो, ये सब अपने मुंह से नहीं बोलना है। ये सब अपने मुंह से नहीं बोलना। खराब लगा, अच्छा लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा। हालेलुया। पड़ोसी को उसी को हाथ देके बोलो, थोड़ा आप में बदलाव की जरूरत है। थोड़ा आप में बदलाव की जरूरत है। प्लीज आपके पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, हाथ अगर लकवा नहीं मारा है तो मैं बार बार वही बोलते रहूंगा। हाँ, थोड़ा आप दो, में दो। बदलाव की जरूरत है। Yes. Hallelujah. So no feelings. Feelings have no importance to do with the ministry. भावनाओं का कोई स्थान नहीं है सेवकाई में। लेकिन एक व्यक्ति, कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? किसी महायाजक को अपना वस्त्र फाड़ने के लिए बोला, नहीं गया था। लेकिन एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मैथ्यू 26:65, मत्ती 26 अध्याय 65 वचन, जल्दी। 26 अध्याय 65। 26-65। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा। ये वहां की बात है जब यीशु मसीह को ट्रायल के लिए लिया जा रहा था। क्रूस पे चढ़ाने से पहले अलग अलग प्रकार की अदालत में यीशु को खड़ा किया गया था। हाँ या ना? हालेलुया। अभी यीशु मसीह किसके सामने खड़ा है? महायाजक के सामने खड़ा है कि महायाजक क्या कहे, इसको क्रूस पे चढ़ाना है या नहीं। महायाजक ने यीशु को देखकर तुरंत क्या किया? उसने अपने वस्त्र, जिसको फाड़ने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है और अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन। हालेलुया। वस्त्र फाड़ दिया। आमीन। ये बताता है एरोनिक प्रीस्टहुड जो है, हारून की जो महायाजकीय सेवकाई है, स्वर्ग से उतरा हुआ जब महायाजक सामने खड़ा हुआ है, अभी वो रॉयल प्रीस्ट बनने जा रहा है। हालेलुया। वो हमारे लिए महायाजक बनने जा रहा है। इसलिए अभी पुराने नियम से चला आने वाला महायाजक का सिस्टम को फुल स्टॉप। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैन। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो रेस्पॉन्ड करो प्लीज। आता महायाजक एक ही है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी व्हाइट कपड़ा, नीला कपड़ा, लाल कपड़ा पहन के अगर कोई याजक बन के घूम रहा है किधर, मुझे अगर कोई देख रहा है लाइव में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना कपड़ा बदलो, नॉर्मल पहनो। आमीन आमीन। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, अभी लंबा व्हाइट बीट पहनने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। लंबा व्हाइट वगैरह पहनने की जरूरत नहीं वो है। क्यों पहनते क्या मालूम, हालेलुया। लेकिन आप लोग समझाएंगे जाके उनको। आमीन आमीन। कितने लोग मेरे को ना सच्चाई बोलने को मजा आता है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, ऐसा कोई अगर मिला, ऐसा कोई अगर मिला, उनको बोलना महायाजकीय सेवा खत्म हो चुका है। महायाज की सेवा खत्म हो चुका है, क्योंकि यीशु हमारे लिए सर्वदा का महायाजक ठहरा है। सर्वदा का महायाजक ठहरा है। अभी कोई मनुष्य महायाजक नहीं है, अभी यीशु खुद बीच में खड़ा है हमारे लिए वकालत करने के लिए। आमीन। अगर किसी के लिए कोई वकील नहीं है, यीशु तेरे लिए वकील बन के खड़ा है। Come on, lift your voice and grieve a hallelujah to that high priest. आमीन। उस महायाजक को एक हालेलुया अच्छे से जोरदार दमदार दे। हालेलुया। 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 सो वस्त्र, तो ये जो वस्त्र था, मैंने जो आपको पुराना पीछे जो दिखाया, नीला कलर का जो वस्त्र था, वही वस्त्र को उस महायाजक ने यीशु के सामने क्या किया था? फाड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। तो जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ एक प्रोफेटिकल फुलफिलमेंट था, एक नबूवत का पूरा होने का कार्य था। वो आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद में पहना जाता था एपोद। क्या पहना जाता था? एपोद। लिख के रखो एपोद। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले उमेश ब्रदर ने मुझसे सवाल किया था, इफ यू रिमेंबर, हालेलुया, हालेलुया। एपोद क्या है? लिख के रखो। ये क्या दिखा रहे? ये नहीं, I have noted the thing, right? It was a jacket, apron with different colors on it. अलग अलग रंगों से बना हुआ एक प्रकार का जैकेट था। क्या? एफोद। एफोद दिखा सकते हैं? जैकेट टाइप विदाउट ब्रेस्ट प्लेट। Here it is. या आप देख सकते हैं इस तरीके का, ये सुरक्षा कवच वाला वो जैकेट नहीं है, ये कुछ उसी तरीके का है दिखने में, जिसमें गोल्डन चेन था ऊपर से नीचे तक, और इस तरीके से वो पहना जाता था। इसको क्या कहते हैं? एपोद कहते हैं। सब लोग बोलिए एपोद कहते हैं। जोर से बोलिए। एपोद कहते हैं। एयरपोर्ट नहीं, एपोद कहते हाँ हैं। एपोद। ओके हालेलुया। ठीक है, ओके। एफोद होता था। एफोद के बाद में पांचवा आप लिख के रख सकते हैं ग्रिडल, या फिर सैश भी कहते हैं, कमरबंद। ये पहनने के बाद में तो आप लोग भूलना नहीं, अंदर क्या पहना है? शॉर्ट्स टाइप वो पहना है, और उसके ऊपर क्या पहना है? वाइट कलर का रोब पहना है, अंगरखा पहना है, और उसके बाद में अभी क्या पहना? नीला कलर का बागा। बागा पहना है, राइट? यस। बागा पहनने के बाद में ऊपर से एपोद पहनाया गया है, और एपोद की सेफ्टी के लिए, ये इतना छोटा नहीं है, आप देख सकते हैं, उसको नीचे तक था, तो उसके लिए इस तरीके का कमरबंद बांधा जाता था। और ये सभी जितना भी एपोद हो, ग्रिडल हो, कमरबंद हो, ये सब में मैंने आपको शुरुआत में जो 5 कलर का धागा बताया, वही धागे से ये सब बनाया जा रहा था। इसके लिए आप लोग इसके अंदर उसका एक मिश्रण देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ग्रिडल। उसके बाद में छठवा लिखे रखिए ऑनिक्स स्टोन्स ऑन शोल्डर। सुलेमानी पत्थर कंधे के ऊपर रखा गया था। उसके अंदर ये एपोद जो है, एपोद का जो ये भाग है, कंधे का जो भाग है, यहां पर एक सुलेमानी पत्थर और इस तरफ एक दूसरा सुलेमानी पत्थर रखा जाता था। मैंने वो भी दिखाया, देख सकते हैं इस तरीके का सुलेमानी पत्थर। कहां पर? एक इस कंधे पर और दूसरा इस कंधे पर। इसके ऊपर यहूदा इजराइल के जो 12 गोत्र थे, आमीन, इजराइल के जो 12 गोत्र थे, उसमें से जो 12 याकूब के जो 12 बच्चे थे, उन बच्चों का नाम, उन 12 में से 6 बड़े बच्चों का नाम इस तरफ, और आगे के उसके छोटे 6 बच्चों का नाम इस तरफ। इस तरीके से 6 बच्चे यहां पर और 6 बच्चे यहां पर, या फिर 6 गोत्र यहां पर, 6 गोत्र यहां पर। हालेलुया। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? इस तरीके से इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है। यह बताता है महायाजक उसकी जनता को, उसके लोगों को अपने कंधों पर लिए चलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। महायाजक अपने लोगों को अपने शोल्डर पे लेके चलता था। उसको बताने के लिए वैसा 6 यहाँ पर 6 वहां पर रखा गया था। अभी कौन है हमारा महायाजक? यीशु मसीह। उसने भी सारी मानव जाति के पापों को अपने कंधों पर क्रूस के रूप से उठाकर वो चला। आज भी वो हमें अपने कंधों पर लेकर चलता है। अनुभव रखने वाले लोग हालेलुया बोलकर उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे को एक बाप जैसे अपने कंधे पर लेकर चलता है। देखा आपने, ऐसा बिठा के लेके चलते हैं, वैसा प्रभु आपको और मुझे लेके चलता है। नहीं विश्वास करते हो तो ये देख के तो एटलीस्ट विश्वास करो, इसमें से मिलने वाले प्रकाशन के आधार पर विश्वास करो कि प्रभु मैं आज आपके कंधे पर हूं। हालेलुया, आमेन। So all those who are serving the Lord has to carry the burden of others. आज हम जो आप महायाजक तो नहीं, एटलीस्ट हम याजक तो है। हालेलुया। हमें भी दूसरों का बोझ अपने कंधों पे लेके चलना है।
इसमें आप लोग आमेन बोल सकते हैं। आमेन। पहले वाले में हालेलुया बोल सकते हैं, इसमें आपको क्या बोलने की जरूरत है? आमेन। ऐसा ही होने दो। आमेन। ठीक है, सातवां, जल्दी जल्दी समय जा रहा है। सातवां लिखिए, ब्रेस्ट प्लेट, सीना बंद। सीने के ऊपर एफोद जो है, एफोद आपने देखा है अभी, एफोद के ऊपर सीना बंद होता था। सीना बंद मतलब ये एक बंदूक होता था। बंदूक नहीं है भैया, ये एक बॉक्स टाइप का होता था। दिखा सकते हैं? देखो कितने होशियार है सब लोग। ले लीजिए। ये देखो, ये देख रहे हैं आप लोग? ले लीजिए। इसको क्या बोलते थे? सीना बंद। सीना बंद मतलब एक प्रकार का ब्रेस्ट प्लेट, सीने को कवर करने वाला एक भाग था जो हृदय के ऊपर रखा हुआ था। ले लिया। हृदय जब टप 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 मारते रहता था, तो ये टप टप किधर मार रहा था? सीने बंद के ऊपर मार रहा ले था। लिया। इस सीने बंद के ऊपर यहूदा गोत्र के 12 नाम लिखे हुए थे। ले लिया। ये महायाजक केवल कंधे पर नहीं लिए चलता था, लेकिन वो अपने हृदय के पास में लिए चलता था। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। कितने लोगों का अनुभव है, यीशु मुझे अपने हृदय में लेकर चलता है? हालेलुया। 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 Every heartbeat of Jesus is touching you. आमेन आमेन। बोलिए, हर एक यीशु की धड़कन आपको छू रही है। आमेन। यीशु का एक एक हृदय का धड़कन किसको छू रहा है? कोई तो बोलो, मुझे छू रहा है। मुझे छू रहा है। अगर आप में से कोई ऐसा बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं है, इससे और क्या चाहिए? हालेलुया। इससे और ज्यादा क्या चाहिए कि आपका परमेश्वर आपको कंधे पर लेकर चल रहा है, आपका परमेश्वर आपको अपने हृदय के पास में लेकर चल रहा है। आमेन। सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो। हालेलुया बोलो, प्रभु को महिमा करो, स्तुति करो। प्रभु धन्यवाद कि आप मुझे अपने हृदय के पास में लिए रखे हैं। आमेन। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कंधे के ऊपर आप देख रहे हैं सुलेमानी 2 पत्थर है, उससे जुड़ा हुआ सोने का चेन, जिससे एफोद के ऊपर का ये ब्रेस्ट प्लेट होता था। हालेलुया। ऑलराइट, इसके बाद में ये कुछ इस तरीके से था। ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, आगे का जो भाग है, वो कुछ इस तरीके से था, एक झोले टाइप था। दिखने में हमको सपाट दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐसे, लेकिन अंदर क्या था? एक झोले टाइप था। उस झोले के अंदर 2 पत्थर रखा जाता था। कितने पत्थर? 2 पत्थर। तो आप और मैं जब प्रभु के पास आते तो अपने पॉकेट में कुछ डाल के लेके आते कि नहीं लेके आते? बराबर ना? वैसे ये महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाता था, जाने से पहले 2 पत्थर को अपने यहाँ के भाग में, जो सीना बंद का जो भाग है, वहां पर डालता था। और वो 2 पत्थर थे जिसका नाम था उरीम। सब लोग बोलिए, उरीम। और एक बार उरीम तुमीम। तुमीम। और एक बार उरीम तुमीम। उरीम। उरीम तुमीम। यस, उरीम का मतलब है उजियाला। हालेलुया। उरीम का मतलब क्या है? उजियाला। तो एक पत्थर था जिसका नाम उरीम था, जिसका मतलब है उजियाला। आप उस नाम में मत जाइए, उसका जो अर्थ है उसके पीछे जाइए। हालेलुया। दूसरा था सिद्धता। तुमीम का मतलब था परफेक्ट, सिद्ध। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा हुआ है, ये जगत का ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ही संसार का, जगत का उजियाला है। आमेन। मत्ती उसका 5 अध्याय 48 में लिखा हुआ है, कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही सिद्ध है। आमेन आमेन। परफेक्ट कोई भी नहीं है यहाँ पर। हालेलुया। मुझे लेकर, आप सभी को लेकर मैं कहता हूं, हम में से कोई भी पूरा सिद्ध नहीं है। बराबर है? हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? सिद्ध। परमेश्वर की उजियाला का क्षेत्र, या फिर ही इज द लाइट टू द वर्ल्ड एंड ही इज द ओनली परफेक्ट गॉड इन दिस वर्ल्ड। वो ही केवल एक सिद्ध परमेश्वर है, वो ही केवल एक जगत का उजियाला है दर्शाने के लिए। वो दोनों पत्थर अंदर लेकर ही अति पवित्र स्थान में महायाजक जाता था। हालेलुया। हालेलुया बोलिए जब से। आमेन आमेन आमेन। और चिल्लाओ थोड़ा। हालेलुया।
आमेन, हालेलुया। आमेन। वचन 30 में लिखा हुआ है, जल्दी से, वचन 30 में लिखा हुआ है, उरीम और तुमीम के बारे में पढ़ सकते हैं। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना। हाँ, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए, यस, उरीम और तब तुमीम, हाँ, आगे। तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। वो दोनों पत्थर उसके हृदय के ऊपर ऊपर हो। आगे, इस प्रकार हारून इजरायलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। ओ माय गॉड, हालेलुया। इट रिफ्लेक्ट्स द जजमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से मिलने वाले न्याय को भी प्रदर्शित करता है। आमेन। महायाजक के पास में उजियाला है और महायाजक के पास में सिद्धता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा अगर राइट जजमेंट पास होना है, किसी का भी अगर सही न्याय होना है, सच्चा न्याय मिलना चाहिए किसी को, तो दो चीज बहुत जरूरी। एक, उजियाला, मतलब एवरीथिंग शुड बी ऑन लाइट, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। इज इट ट्रू? आमेन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि न्याय का जब दिन होगा, हर एक बात जो गुप्त में है, परमेश्वर सारी बातों को उजियाले में लाएगा। वही है जजमेंट। और दूसरा, सिद्धता होना बहुत जरूरी है। तो बताता है कि हमारा महायाजक हमारे लिए क्या ठहरा है, न्यायी ठहरा है, जो हमारे लिए खराई के साथ में क्या करता है, अन्यायी नहीं है, वो न्यायी है। सब लोग बोलिए, वो न्यायी परमेश्वर वो है। न्यायी परमेश्वर है। आमेन। आगे बढ़ेंगे। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? उनको जैकेट पिनाया, पिनाया क्या नहीं पिनाया? हालेलुया। बोलो। आमेन। हाँ, और क्या पिनाया उनको भाई साहब को? क्या मालूम है, व्हाइट कलर का कुछ पिनाया, उसका नाम क्या है? अंगरखा। हाँ, अंगरखा पिनाया। फिर क्या पिनाया? बागा पहनाया। नीला कलर का बागा पिनाया। बागा पिनाने के बाद में क्या पिनाया? एपोद पहनाया। वाह, एपोद, जैकेट भी पिना दिया, एपोद पिनाया, और कमरबंद पहनाया। उनको कमरबंद बेल्ट पहनाया, और सुलेमानी पर्वत पत्थर, सुलेमानी 2 पत्थर उनके शोल्डर पर एपोद पहनाने के बाद में, और सीना बंद, और सीना बंद, ब्रेस्ट प्लेट जिसके ऊपर कितने पत्थर लगे हुए थे? 12 पत्थर। 12 पत्थर। किसको बताते हैं 12 पत्थर? 12 गोत्रों को। 12 गोत्र नए नियम में देखेंगे तो यीशु मसीह के 12 चेले हैं, जो प्रभु के पीछे चलने के लिए, जितनों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, वो सभी लोग कौन है? उसके चेले हैं। हम सबको परमेश्वर ने वहां पर रखा है। आमेन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फाइनली, आखिरी में उनके सिर के ऊपर रखा जाता था पगड़ी या फिर टर्बन, व्हाइट टर्बन, सफेद कलर का उनको क्या पहनाया जाता था? पगड़ी भी पहनाया जाता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन 36 में वो लिखा हुआ है, 36 जल्दी से, क्विकली। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, हाँ। अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना। हाँ। और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराएं। देखो, ऊपर व्हाइट कलर का टर्बन होता था, देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, व्हाइट कलर का टर्बन, पगड़ी पहना जाता था, और उसके ऊपर सोने का एक बैंड, सोने का एक पट्टी भी नीला कलर के धागे से बांधा जाता था, और उस सोने की पट्टी पर लिखा रहता था, कैसा लिखा? हिंदी में कैसा लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, होली अनटू लॉर्ड, यहोवा के लिए पवित्र। वाओ, होली अनटू लॉर्ड, परमेश्वर के लिए पवित्र। तो ये जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो नेम प्लेट है, वो नेम प्लेट पे क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए पवित्र जन। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का पवित्र जन ठहरा। अभी आप और मैं कौन है? याजक है, हाँ या ना? तो आप और मैं भी कौन है? परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। आमीन। पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा हुआ है? हम चुना हुआ वंश, बोलिए, राज पदधारी याजकों का समाज, राइट? होली नेशन, एक पवित्र राष्ट्र है हम लोग, हम पवित्र प्रजा है। आमीन, हालेलुया। तो किसी भी अपवित्रता से बचकर जीना है। ऊपर बैंड पे क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए पवित्र है।
पड़ोसी को बोला अपने आप का जीवन परमेश्वर के आगे पवित्रताई से जीना है। अपने आप का जीवन परमेश्वर के सामने बोलो, पवित्रताई बोलो, से जिए। पास का व्यक्ति को बोलो यस, और एक व्यक्ति को बोलो हाथ देके, बहुत बड़ा संदेश है ये, अपना नहीं बोलेगा जीवन तो और क्या परमेश्वर के बोलेगा? सामने पवित्रताई से जिए। हाँ जी, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं। आमेन। अपवित्रता परमेश्वर को नहीं पसंद और हमारे द्वारा हो ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद। हालेलुया। परमेश्वर पापियों के लिए जरूर आया, लेकिन वो पाप से नफरत करता है। पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बाकी किसी भी बात के साथ कॉम्प्रोमाइज चलेगा, लेकिन पाप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें से सुनते समय पर अगर आपसे किसी से पवित्र आत्मा बात कर, अपने मन को फिराइए, लौट कर आइए और उस बैंड को आज लगाइए। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए पवित्र हूं। आमेन, आमेन। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, जैसे खुदा पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र रहे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। फाइनली आखिरी में कितना है ये? 10वां है। 8वां। हाँ, लिख के रखिए, पोमोग्रेनेट्स एंड बेल्स। अनार बोलते हैं क्या? यस, अनार, पोमोग्रेनेट ऑफ ब्लू एंड गोल्डन बेल। 33 से 35 में वो बात बोला गया है। ये जो नीला कलर का जो अंगरखा था, उस अंगरखा के नीचे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, वही धागे से अनार, क्या बोला? अनार, अनार। उसके नीले रंग नीचे वाले घेरे में, हाँ, पढ़ो पढ़ो। 33, उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, अनार बनवाना, और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां बनवाना, और सोने की घंटियां बनवाना। जैसे आपने डायग्राम में अभी देखा, उसके बीच बीच में अनार लगा रहता है, एक अनार के बाद में एक सोने की घंटी। आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया था, जब महायाजक ये वस्त्र पहनकर कहा जाता था, अति पवित्र स्थान में जाता था, यही घंटियों की आवाज से पता चलता था कि अंदर गया हुआ महायाजक अभी भी जिंदा है। अगर पाप करके अति पवित्र स्थान में गया तो उधर ही मर जाता था। और उसी के साथ में ये जो ग्रिडल है, जो आपने ग्रिडल देखा, पगड़ी देखी, सॉरी कमरबंद देखा, उस कमरबंद से एक रस्सी होता था जो बाहर की ओर लटकाया हुआ होता था। अगर वो पाप करके, गलती कर अगर वो अति पवित्र स्थान में गया तो उसी से बॉडी को बाहर निकाला जाता था। तो यही थे वो घंटी, आप देख सकते हैं पीछे घंटी, जिस घंटी के आवाज आप सोच के देखिए, ये महायाजक जब चल के आता होगा, ये सब कपड़ा, पगड़ी, ये वो सब पहनकर जब चल के आता होगा, व्हाट ग्लोरियस ही वुड बी। कितना महिमामय और कितना तेजोमय वो दिखता होगा। हालेलुया। आपका और मेरा महायाजक यीशु के बारे में अगर आपको जानना है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय खोल के पढ़िए। उसके पैर पीतल के, उसके बाल ऊन के समान, उसके ऊपर एक रेड बेल्ट है, उसने श्वेत वस्त्र को पहना हुआ है। हमारा महायाजक भी पवित्रता से शोभायमान होकर बादलों के ऊपर एक दिन आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स या फिर श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, वो हजारों में भी सुंदर है। 10,000 में वो सुंदर है, शारोन का गुलाब है। 10,000 में वो सुंदर है, शारोन का गुलाब। यस, आपका और मेरा प्रभु शारोन का गुलाब है। और यही पवित्रताई को बताने के लिए, उसकी सुंदरता को बताने के लिए महायाजक को ऐसे वस्त्र पहनने के लिए बोले गए थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग पूछेंगे चप्पल बताओ, कौन बाटा का है क्या, कौन सा चप्पल है? चप्पल नहीं पहनते थे। पड़ोसी को बोलो चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है। हालेलुया। अभी आप लोग को समझ में आ गया है क्या क्या पहना इन्होंने? हालेलुया। यस, चप्पल जो था वो चप्पल पहनने से मनाही था, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहते थे। हालेलुया। लेकिन आज आप मुझसे पूछेंगे, तो ब्रदर फिर आप ऐसा क्यों आए हैं संडे को? या फिर आप अपने आप को लेकर बोलेंगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक ही वचन है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। यदि कोई मसीह में है
तो वो नई सृष्टि पुरानी, ये है। पुरानी सृष्टि है, Yes, yes. वो एक क्या बन चुका है, नया सृष्टि बन चुका है। Amen, amen. हालेलुया बोलिए। Hallelujah, hallelujah. अभी आप लोग पूछेंगे इसका कीमत कितना होगा, ये कपड़े का कीमत कितना होगा, कितना होगा बोलिए। पीछे वाले कुछ बोलिए, ब्रदर्स लोग दिख रहे हैं, पीछे वाले बोलिए, ब्रदर्स लोग बोलिए, कितना कीमत होगा इसका। गूगल मत करो, नहीं मिलेगा। हाँ बोलो कितने का होगा, कुछ तो नंबर बोलो। या यू ऑल शाय, बोलिए। शर्मा रहे क्यों आप लोग, आपसे नहीं मांग रहा हूं मैं, जस्ट बताओ कितना। बोलो ना, कुछ बोलो, कोई और बोलो। चलो बहन लोग बोलते हैं, स्मार्ट लोग है, बोलो। 2 लाख, हाँ? 2 लाख, 1 लाख 2 लाख। और सिर्फ 1 लाख इस, हाँ जी, इसका कॉस्ट था कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपया। 9 करोड़। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उस समय के महायाजक जो वस्त्र पहनते थे, आपको मैंने कितना बताया अभी, ये जो 12 पत्थर है, ये 12 पत्थर के ऊपर सब हम जब ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, वो 12 पत्थर सब एक एक पर्ल्स है, एक एक मोतिया है, बहुत कीमती है। सुलेमानी पत्थर ऊपर रखा हुआ है जो बहुत कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। सो याजक लोगों का वस्त्र, महायाजकों का वस्त्र करोड़ों में रहता था। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसने आज आपको और मुझे भी एक वस्त्र दिया है, और वो है धार्मिकता का वस्त्र। हालेलुया। और उस धार्मिकता का वस्त्र का कीमत कितना है पूछेंगे, उसका कीमत है यीशु मसीह का लहू। आमेन। Somebody shout a crazy glorious hallelujah here. हालेलुया। इस घर में चिल्लाओ हालेलुया। हालेलुया। आज आपको और मुझे उसने जो वस्त्र पहनाकर अति पवित्र स्थान में लिया है, वो है धार्मिकता का वस्त्र, जिसका कीमत है यीशु का लहू। और यीशु के लहू का कोई कीमत नहीं है, करोड़ों रुपया बाजू में रखा जाए तो भी। हेलो, कम ऑन, कोई तो चिल्लाओ, ब्लड ऑफ जीसस। ब्लड ऑफ जीसस। कम ऑन बोलो, यीशु मसीह का लहू। यीशु का लहू। कम ऑन, आज अच्छे आवाज में बोलिए, यीशु का लहू। यीशु का लहू। यस यस यस, उसका लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया। उस लहू ने हमारी नग्नता को ढांपा है, हमें अलंकारिक वस्त्र पहनाया है। इसलिए आपका और मेरा विलाप का वस्त्र निकाला गया है। आमेन। आपका और मेरा विलाप का वस्त्र निकाला गया है, पाप का वस्त्र निकाला गया है, मैला वस्त्र निकाला गया है। हालेलुया, नशे का वस्त्र निकाला गया है। उसने आपको और मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। कितने लोग दिल से धन्यवाद करेंगे, ताली बजाकर, दिल खोलकर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी को, दिल खोलकर उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद। एक भी व्यक्ति रुकावट नहीं होना, मुंह खोलकर कोई तो बोलो, धन्यवाद यीशु, तूने अपने आप को मेरे लिए वस्त्र बनाने के लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन समबडी ऑन कीजिया, ब्रासन टेप रहतुल बोरिया नार्थियाना रिकाडागा सीगाडागा मका शगदरागा। हेलो, मुंह खोलकर धन्यवाद करो। ब्रा ब्रा मासाटा बाशा। अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो, थोड़ा अपनी पुरानी जिंदगी को थोड़ा याद करो और उसको धन्यवाद करो कि धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और किसी बात के लिए धन्यवाद मत बोलिए, बोलिए यीशु धन्यवाद, तूने मेरे पापों के लिए अपना जान दिया, धन्यवाद यीशु, तूने मेरे लिए अपने आप को दिया राजा। ओ रिबा बाबा लामा नामा शिखरा बोकोरोबो। नबूवत का शब्द सुनने के बाद में जैसे आप चार्ज होते हैं, उससे कई अधिक गुना चार्ज आपको अभी होना है जब आपके पाप के बारे में यहाँ बात हो रहा। Thank you Jesus. Come on, open up your mouth and say thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। मुंह खोलकर बोलिए यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, बोलिए यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। कोई तो चिल्लाइए यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। उसने हमें महायाजक पद पर रहते हुए हमें याजक बनाया है। हे, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, हमारा बड़ा भाई है वो। वचन कहता है यीशु कौन है? हमारा बड़ा भाई है। बोलो बोलो, यीशु कौन है? हमारा
बड़ा भाई है। और एक बार बोले यीशु कौन है आपका और मेरा? बड़ा भाई है। हम सबका एल्डर ब्रदर है। आमेन, आमेन। अगर बड़ा भाई महायाजक है, इसलिए उसने हमें क्या बनाया है? उसने हमें याजक बनाया। हालेलुया। बड़ा भाई अगर महायाजक बन गया तो उसने बोला अगर मैं महायाजक हूं तो तू याजक तो रह। हालेलुया। हेलो। आमेन। इसलिए आप और मैं आज आंगन में नहीं खड़े। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मुझे नहीं मालूम। आमेन, आमेन। आज आप और मैं आंगन में नहीं खड़े। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मैं आंगन में खड़ा हूं? आंगन में रहने का जमाना था, हालेलुया। आंगन में जीने का एक जमाना था, लेकिन वहां से किसी ने तो हाथ पकड़कर हमें वहां से पवित्र स्थान में लेकर आया। हालेलुया। Shout hallelujah!